आज हम देखेंगे हाईवे के किनारे के खूबसूरत से गांवों को, यहाँ के हरे हरे खेतों को और पेरिस की सड़कों को और ट्रैफिक को। सभी को नमस्ते। तो चलिए आज चलते हैं पेरिस के सड़कों पे। तो देखते हैं पेरिस की सड़कों पे क्या ट्रैफिक होती है। ये अभी हम गुजर रहे हैं कासल, और ये ब्यूटीफुल कासल है, महल है यानी कि यहाँ का। और ये काफ़ी खूबसूरत महल है, आप देख ही रहे हो जैसा कि बहुत ही बड़ा महल है। और इसे देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। ये देखो बीचों बीच ये स्टैचू लगी हुई है पत्थर की। और ये तो यहाँ की पहचान ही है, पेरिस की हर जगह आपको मिल जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हो कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, कभी भी मौसम चेंज होता है हो जाता है यहाँ का। और एक अम्ब्रेला 1,500 में यहाँ पे मिल रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी और लोगों को देखना था महल, तो इसके अंदर जाने के लिए अम्ब्रेला वगैरह की ज़रूरत थी। तो ही मैं कॉस्ट बता रही थी। और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीचों बीच है चर्च, जो रोड के बीचों बीच है। यहाँ टाइम भी देख सकते हो आप। तो ये देख लो चर्च को आप। और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला लाने की ज़रूरत है ही, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। तो अगर आप इस मौसम में आते हो तो यहाँ अम्ब्रेला ज़रूरत में है कि लाना ही चाहिए आपको। और ये देखो हम लोग अब चल पड़े हैं रोड के तरफ की, रोड दिखाने के लिए आपको। और ये एक ही तरह का घर आपको मिलेगा यहाँ पे। आप देख सकते हो ये टनल से हम लोग गुजर रहे हैं। टनल से गुजरने के बाद हाईवे में पहुँचेंगे। अभी टनल से होते हुए देखते हैं कि यहाँ रोड के किनारे कितनी सारी बिल्डिंग दिखती है, और यहाँ से पेरिस का व्यू कैसा दिखता है, क्योंकि हमने भी नहीं देखा है अभी रोड के किनारे किनारे क्या है। ये कितनी सुंदर बिल्डिंग्स है। और ये यहाँ पे देख सकते हो ये लोग भी देख रहे हैं कि कितनी सारी बिल्डिंग्स। और ये जैसा कि रात में नहीं दिखाई दे रहा था हमें, क्योंकि हम लोग सीन नदी और आईफिल टावर के अगल बगल थे। अभी हम दूसरे साइड में हैं, और यहाँ मेन मार्केट में जहाँ नया बसाया गया है पेरिस को, ये वहाँ का दृश्य दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये देखो गोल गोल बिल्डिंगें। और ये मुझे अपने गुड़गांव की याद दिला रहा है, क्योंकि गुड़गांव में भी ऑलमोस्ट ऐसी ही बिल्डिंगें हैं। और ये गाड़ियाँ ट्रैफिक तो यहाँ पे बहुत ही धीमी है, जैसे दिल्ली में है। और ये मुझे गुड़गांव जैसा ही लग रहा है ये कुछ कुछ। और ये इसीलिए मुझे वहाँ की याद आ रही है। ये कंपनी का नाम सब, यहाँ पे कंपनी सारी है। और अभी पुराने पेरिस और इस वाले पेरिस में आपको काफ़ी अंतर दिखेगा, क्योंकि वहाँ आप बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। और ये कितना खूबसूरत है, ये अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप में बना हुआ ये बिल्डिंग्स है। और ये काफ़ी सारे खूबसूरत लग रहे हैं मुझे, अलग अलग शेप के हैं। तो मुझे दिखाना था आपको बाहर से भी कि ये नहीं कि सिर्फ आईफिल टावर दिखा दिए तो पेरिस देख लिया आपने। ये सुंदर सुंदर बिल्डिंगें भी उसी का एक पार्ट हैं, कि आपको पता चले कि पेरिस में और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो ये देखो होटल्स यहाँ काफ़ी हैं। होटल जैसे कि नए तरीके से बने हुए अपार्टमेंट्स, होटल्स वगैरह काफ़ी अभी नए बन भी रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े बने भी हैं, ये देख लो आप। और यहाँ पे ऐड के लिए कितना बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ तो ऐड के लिए तो मैंने देखा हर जगह बड़े बड़े पोस्टर को लोग यूज़ करते हैं, ये होटल का नाम। और ये देखो क्या खूबसूरत व्यू है, ये होटल बना हुआ है काफ़ी सुंदर। और ये कलरफुल एक दिखा रही हूँ बिल्डिंग्स। और बिल्डिंग्स के बाद अभी हम आ गए हाईवे में, और आर सो रहा है। और हाईवे से हमें 4 घंटे की जर्नी अभी करनी है यहाँ से, तो इसीलिए सारे लोग सो रहे हैं। आर्या सो रही है, आर्स भी सो चुका है। और ये मैं दिखा रही हूँ बिल्डिंग्स। और उसके बाद है रोड। और रोड ये देख लो, यहाँ पे ये पहाड़ भी हैं कुछ, जो माउंटेन हल्के माउंटेन वाले हैं। और ये आर्स अभी भी सो रहा है, क्योंकि ये लोग काफ़ी थक चुके थे। हम लोग निकले हैं टाइम से पहले ही निकल चुके थे इसलिए। तो ये हाईवे के दोनों तरफ जो है गेहूं और मकई ज़्यादातर यहाँ के लोग उपजाते हैं। ये देख लो आप, यहाँ लगेगा कि एक मैदान में इन लोगों ने उपजाया। ये देखो यहाँ के गांव कितने सुंदर गांव हैं। और यहाँ के गांव भी वैसे ही रिच हैं जैसे कि यहाँ के शहर हैं। सब कुछ यहाँ पे
मौजूद है, लाइट, पानी, बिजली, ऐसा नहीं कि गरीबी है। तो ये देखो खूबसूरत से गांव में दिखा रही हूँ आप लोगों को हाईवे से। और ये देखो ये जो गेहूं है ना, उसी का पुआल को गोल गोल बांध के लोगों ने रखा हुआ है। और ये सारी अभी इसमें खेती होनी है, तो जुताई हो चुकी है। और देख रहे हो कहीं मेड़ नहीं है जिसको आर कहते हैं। पूरा फील्ड का फील्ड ये लोग जोत के और करते हैं खेती। तो और ये जो फैन लगे हुए हैं ये भी एक कंपनी आकर लगाती है, इनका भी पैसा मिलता है इन लोगों को। तो फैन के लिए भी अलग से ये पवन चक्की, तो बिजली उत्पन्न करने के लिए, और इधर नीचे खेती के लिए। और ये लोग यहाँ से भी पैसे लेते हैं और बिजली बनाकर भी पैसे लेते हैं, तो दोनों तरफ से इनका काम होता है। और ये आपको लगेगा ही नहीं किसका खेत है, पूरा प्रॉपर एक ही जैसा लगता है, पूरा फील्ड के फील्ड। और ये लोग मशीनों से बुआई कटाई सब करते हैं, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इतना बड़ा फील्ड जैसा मैदान है। और मुझे ये हाईवे के किनारे इतने अच्छे लगे यहाँ कि दूर दूर तक हरियाली है, और प्लेन लैंड में ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और बीच बीच में जो गांव दिख रहे थे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और ये यहाँ का दिखा रही हूँ मैं हाईवे और ट्रैफिक। तो यहाँ ट्रैफिक जो है धीरे धीरे रुकी हुई है, तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे आपको अच्छे से क्लियरिटी से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम धीरे ड्राइव कर नहीं सकते। लेकिन अभी हम धीरे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है, तो ट्रैफिक धीमी है। तो ऐसे ही हम लोग चले जा रहे हैं। और ये देखो दोनों तरफ से नज़ारा अभी दिखा रही हूँ, वरना इतना फास्ट रहता है कि हम दिखाई नहीं पाते कुछ। और अभी ये देखो यहाँ के गांव है ये। और हमें भी बहुत अच्छा लगा ये दिखाकर, और हम भी देखकर पहली बार देख रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले टाइम में आपको गांव के अंदर जाकर वीडियो बना के दिखाऊं कि गांव के अंदर लोग कैसे रहते हैं। तो वो भी मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ यही एक्सीडेंट हुआ था, ये देखो लोग कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, पुलिस आई हुई है, तो इसी के कारण ट्रैफिक धीरे थी। तो अब हम चल पड़े हैं। ये देखो पूरा ग्रास ही ग्रास है। और ये लोग खा रहे हैं चिप्स अभी बच्चे सारे, क्योंकि हम लोगों का 4 घंटे का जर्नी है, तो थकावट तो होती ही है। तो ये लोग भी थक चुके हैं काफ़ी, सो रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं। और कुछ कुछ वीडियो बना के मैं चाहती हूँ कि आपको यहाँ की चीज़ें भी दिखाऊं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये देखो खेत कितने सुंदर हैं, यहाँ के गांव ऐसा लगता है जैसे हिल स्टेशन हो, बट यहाँ के गांव ऐसे ही प्यारे हैं, सुंदर से बने हुए। और सब चीज़ में डेवलप है, कि ऐसा नहीं है कि गांव पिछड़ा हो, सब कुछ है यहाँ पे। ट्रेन से लेकर हर चीज़ से कनेक्टिविटी है, हाईवे से है। और खेती तो यहाँ होती ही है। और जनरली यहाँ पे जो खेती करते हैं ये लोग, प्राइवेट कंपनियाँ होती है वही लोगों की ज़मीन में खेती करती हैं, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे खेत नहीं दिखाई देंगे। फील्ड के फील्ड ये लोग बुआई करते हैं और खेती करते हैं। और अभी ट्रैफिक हो रही है धीमे फिर से, क्योंकि वहीं से धीमे धीमे हम लोग आ रहे थे। और यहाँ भी ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि यूरोप में ट्रैफिक धीमी नहीं होती, यहाँ भी धीमी होती है, कभी रुक जाती है, कभी कुछ कारण से, कभी कुछ कारण से। तो इसलिए बस ऐसे ही चलते हैं हम लोग और देखते हैं, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम गई है। ये देखो कितना खूबसूरत है। और मेरा रीज़न ही यही है दिखाने का, यहाँ का इंडस्ट्रियल इलाका जो हाईवे के किनारे है वो अभी आ रहा है, तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और आप देखते जाओ कि कितना खूबसूरत है ये बिल्डिंग्स। और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर पॉपुलर जो भी ब्रांड हैं उनकी भी कंपनियाँ यहाँ पे हैं। और छोटे छोटे घर बने हुए लकड़ी के, ये सेल के लिए हैं, जैसे शॉप्स वगैरह में यहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ जैसे ठेला यूज़ करते हैं, ये लोग ऐसे छोटे छोटे झोपड़ी जैसा बना के लकड़ी का उसी को यूज़ करते हैं। और ये गांव है, ये दोनों तरफ रोड के गांव कहीं कहीं दिख जाते हैं, कहीं कहीं खेत दिखते हैं, क्योंकि इन लोगों का भी अलग एरिया बना रहता है गांव का। और कहाँ पे एग्रीकल्चर है वो दोनों एरिया अलग अलग ही रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अभी हम लोग बेल्जियम में हैं, और बेल्जियम से जाएंगे सीधा अंदर होंगे जर्मनी के। और ये देखो यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टोल है, बट टोल में कोई आदमी नहीं है। यहाँ उतरो और खुद ही टैग से अपना पैसे कट होते हैं और वापस आप बैठ के निकल पड़ो। यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में
कोई आदमी रहता जो पैसे लेता है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। और आर्स खेल रहा है किसी डब्बे से। और ये देखो बेल्जियम का खूबसूरत सा ये हाथ सा बना हुआ कुछ अलग ही व्यू है। ये पहचान है कि यह बेल्जियम की सीमा के अंदर आ रहे हैं। तो ये खूबसूरत सा खंबा हमें दिखाई दिया और हमें काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। और हम शूट किए जा रहे हैं कि ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो। और ये आ गया रात का सीन। और रात का सीन और जर्मनी और यहाँ का अंतर यही है कि ऊपर आप लाइटें देख रहे हो, इसका मतलब ये बेल्जियम है। और जब अंधेरा आ जाएगा तो समझो कि आप अंधेरे आ गए हो जर्मनी में। और अभी हमें रुकना था रेस्ट के लिए, तो ये वॉशरूम वगैरह के लिए यहाँ पे हम लोग रुके अभी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ के लाइन होटल कैसे होते हैं, अगर नहीं देखा आपने तो अब जाके देखना। काफ़ी खूब सुंदर वो वीडियो भी बना है। और लाइन होटल का पूरा मैंने डिटेल से वर्णन किया है, तो आप देखना जाकर। और ये खूबसूरत सा ब्रिज के ऊपर लाइन होटल। और वहाँ हम लोगों ने रेस्ट किया थोड़ी देर और रात हो चुकी थी। तो फिर रात के हाईवे का नज़ारा देखते हैं कैसा होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट करके फ्रेंच फ्राई वगैरह अरिया ने खाया है। उसके बाद ये देखो कितना सुंदर व्यू है। वहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं अभी। और निकल के ये देखो रात का व्यू है, आप देख ही रहे हो कितना सुंदर है। ये लाइन होटल है यहाँ का। और अब हम लोग चलेंगे यहाँ से जर्मनी के लिए। और जर्मनी और यहाँ में अभी लाइटें जितनी दिख रही है ना यहाँ लाइन होटल की रोड के किनारे की, अब जैसे ही बेल्जियम क्रॉस करोगे लाइटें रोड पे बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि जर्मनी में मैंने देखा है कि जनरली लाइटें नहीं होती। जैसे यहाँ देखो हाईवे के ऊपर अभी हमने यहीं पे खाना खाया था, यही है ऊपर में रेस्टोरेंट और नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो हम लोग भी यहीं पे खाना खा के और निकले हैं। और अभी हाईवे में हमारी गाड़ी अभी इन कर गई और अभी हाईवे से हम लोग चल रहे हैं जर्मनी के लिए। और ये देखो लाइटें दिखाई दे रही है ना, अब बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। यही अंतर दिखा रही थी मैं। अब देखो अंधेरा धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे बेल्जियम हटेगा तो रोड के किनारे की ट्रैफिक अंधेरे में बदल जाएगी। अभी ऊपर यहाँ पे मर्ज हो रही है ट्रैफिक, तो यहाँ एरो दिखाई दे रहा है कि अब इसमें मर्ज हो जाओ। तो हमें इसीलिए स्लो ट्रैफिक हो गई है। और अब यहाँ बेल्जियम को छोड़ते हुए हम लोग आ गए जर्मनी। और जर्मनी में देखो हाईवे का क्या हाल है, यहाँ पूरी तरीके से अंधेरा ही अंधेरा है। बाय, मिलते हैं अगले